नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में कॉटन कैंडी नहीं खाई हो। वहीं वेजिटेरियन लोगों ने, बहुत लोगों ने कभी ना कभी गोभी मंचूरियन का स्वाद जरूर चखा होगा। लेकिन अब यही स्वाद सेहत के लिए खतरा बन रहा है और इसकी वजह है इनमें इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक कलर्स। इसीलिए गोवा और पुदुचेरी के बाद कर्नाटक सरकार ने इसमें इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक कलर्स पर रोक लगा दी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये जो कलर्स हम जो खासतौर से फास्ट फूड के ऊपर उनके रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो कितने खतरनाक हैं आपके लिए। क्या वाकई में इससे कैंसर जैसी बीमारी होने की आशंका है? एक्सपर्ट से जानेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। क्रिस्पी गोभी और जायकेदार सॉस से तैयार गोभी मंचूरियन के स्वाद के क्या कहने। खासकर वेजिटेरियन लोगों ने एक बार तो जरूर इस डिश का स्वाद लिया होगा, लेकिन लोगों की यही पसंदीदा वेजिटेरियन डिश अब सेहत को बीमार करने का काम कर रही है, क्योंकि इसे जायकेदार बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल कलर कैंसर जैसी बीमारी की वजह बन सकते हैं। कुछ ऐसा ही कॉटन कैंडी के साथ है। इसमें भी इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक कलर से सेहत को खतरा बताया गया है। ऐसे में पुडुचेरी और गोवा के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में होने वाले सिंथेटिक कलर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार ने साफ किया है कि अगर राज्य सरकार के आदेशों का कोई उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे अधिकतम 7 साल तक की कैद या उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन के 171 नमूने इकट्ठा किए। इनमें से 107 सैंपल्स में सेहत को बीमार करने वाले टाट्राजिन, सनसेट येलो और कार्मोइजिन जैसे घातक सिंथेटिक कलर पाए गए। वहीं सरकार ने कॉटन कैंडी के 25 सैंपल्स की जांच की तो उनमें से 15 सैंपल्स में टाट्राजिन, सनसेट येलो और रोडामाइन बी नामक घातक सिंथेटिक कलर पाए गए। दरअसल जांच में पाया गया कि गोभी मंचूरियन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए इसमें भरपूर मात्रा में सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल हो रहा है, जो सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। वहीं इसे तैयार करने में दोयम दर्जे के तेल का इस्तेमाल होता है, जो पेट संबंधी बीमारी की वजह बनता है। सिंथेटिक कलर्स में सबसे घातक रोडामाइन बी है। कॉटन कैंडी में रंग लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अधिक इस्तेमाल से कैंसर, न्यूरोलॉजिकल संबंधी दिक्कतें, सांस संबंधी समस्या, लिवर और किडनी खराब होने का खतरा होता है। रोडामाइन बी के खतरे के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इससे शरीर पर चक्कते पड़ने और खुजली की शिकायत होती है। कई बार पेट में तेज दर्द भी होता है। इसके बाद टाट्राजिन सबसे घातक सिंथेटिक कलर है। इसका इस्तेमाल तीखे स्वाद के साथ खाद्य उत्पाद को रंग देने के लिए होता है। इसके इस्तेमाल से स्किन एलर्जी का खतरा होता है। वही सनसेट येलो कलर के अधिक इस्तेमाल से ट्यूमर और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल खासकर मिठाई, डेजर्ट, सूप, चीज, नमकीन, स्नैक्स और सॉस में होता है। फिलहाल तो अभी कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित सिंथेटिक कलर को लेकर देश भर में अभियान चलाए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधे हमारी सेहत से जुड़ा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुदीप खन्ना का, जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खन्ना आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं पीयूष महापात्र, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं केमिकल एंड हेल्थ टीम के टॉक्सिक्स लिंक के। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं निशांत चौबे, जाने माने शेफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशांत आपका भी हमारे शो पर। मैं पीयूष महापात्रा आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। ये कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों को ये समझना कि ये जो एक तरह से आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, फूड डाइज जिन्हें कहा जाता है, धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब गवर्नमेंट्स जाग रही हैं, लेकिन थोड़ी लेट नहीं कर दी हमने। आपका इस पर ओपनिंग रिमार्क पीयूष महापात्रा। देखिए, ये एक फूड एक बहुत बड़ा मुद्दा है एंड मैं बोलना चाहूँ कि भारत में एक अच्छा रेगुलेशंस एंड कानून भी है इसको
मीन्स रेगुलेट करने के लिए वी हैव ए वेरी रोबस्ट रेगुलेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा वो जो कलर्स एक मुद्दा आप देखेंगे, ये एक न्यू फिनोमिनन है, कुछ दिनों से ये ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा है बेसिकली, एंड मोस्टली इफ विल फाइंड दैट इट इज़ impacting this low medium scale of people where there is very little regulation in check, very little check and balance in place. तो लोग सस्ता खाना, सस्ता जो कैंडी, ये सब खाने के चक्कर में आप देखेंगे कौन खाता है कैंडी। रास्ते में जब जाते हैं कि यही सब जो लोग खाते हैं, वेरी चीप, एंड गांव में जो कि रोड पे जो घूमते होंगे वही लोग खाते हैं। तो जो कंसर्न सिटीजन्स है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है, वो खाएंगे नहीं, मुझे इतना पता है। कभी कभी खाते होंगे, कोई मार्केट में चले गए, बच्चे रो रहे तो वो खा लेते। तो इशू इज दैट इसके लिए हमारा कानून वेरी स्ट्रांग है, इस पर काफ़ी रोडामिन को भी बैन किया गया इन एज ए फूड एडिक्टिव। सो रेगुलेशन इज वेरी स्ट्रिक्ट। द इशू इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। द फूड इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट एंड दिस कलरिंग एजेंट जो जहाँ आ रहे हैं, कौन यूज कर रहे हैं, जो यूजर्स है बेसिकली, जो स्मॉल स्केल इटरीज है, उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं वेरी लो लेवल पे है। एंड व्हाट टाइप ऑफ केमिकल दे नीड टू बी यूज, स्मॉल इटरीज, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव। वो मुझे लग रहा है ये सरकार पहले से भी काफ़ी इस टाइप के फूड के ऊपर टेस्ट होता है। इंडिया का जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बट इतने सारे फूड इटरीज, इतने सारे फूड एस्टेब्लिशमेंट को कवर करने में कभी कभी टाइम लगता है। और वेरी मच इट इज़ वेरी मच अनऑर्गेनाइज। कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? इफ विल सी दैट, इफ विल फाइंड दिस कलर्स, विल फाइंड इट मोस्टली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो यूज करते हैं, वहाँ पे ये मिलेगा। बड़े होटल, बड़े इटरीज में इस टाइप का केमिकल्स का यूज नहीं होगा। उनको पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, इट विल क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट इन द बिजनेस। बट जहाँ पे जो अवेयरनेस का, बट इफ विल सी दैट दे आर द बिगेस्ट दिस अनऑर्गेनाइज इटरीज, दे आर कटिंग ह्यूज पॉपुलेशंस। एंड इसको हम हाउ टू रीच दीज पीपल, हाउ टू मेक अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू क्रिएट दिस होल सप्लाई चेन सिस्टम नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। ये जो प्रोडक्शन हो के यहाँ पे आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। तो ये एक रेगुलेशन से सरकार को जागरूकता है, पहले भी टेस्ट हुआ होगा। बट द इशू इज दैट वी नीड ए रोबस्ट सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस at all levels to check this type of binance, and so that our public health will be safety, people will be एब्सोल्युटली। तो यानी कि खाने को लेकर, और देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस तरह के जो ब्राइटली कलर्ड फूड्स होते हैं, अब चक्कर ये है कि इन सब की बिक्री इनके कलर पर ही है। अगर इनको आप रंगना छोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि ख़ासतौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बिकने बंद हो जाएं, क्योंकि एक आम भारतीय जब बाजार में निकलता है तो ये कलर्स ही हैं जो उसकी टेम्पटेशन को जगाते हैं, जो उसके स्वाद, जो तंत्रिकाएं हैं उनको जगाते हैं। तो ऐसे में अगर आपने इन्हीं को बंद कर दिया तो एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन ये ज़रूरत है इस बात की कि अब सेहत से समझौता ना किया जाए। हम दुनिया के अग्रणी देश बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसमें सिटीजन की हेल्थ का पूरा ध्यान रखा गया है। डॉक्टर खन्ना, आप कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं? और ये जितने भी केमिकल्स इन तरह के कलर्स में पाए गए हैं, 3 ऐसे राज्य हो गए हैं जिन्होंने इनको बैन किया, इन कलर्स को बैन किया है। ये जो कोई कह रहा है कि साहब गोभी मंचूरियन को बैन कर दिया, नहीं, गोभी मंचूरियन को बैन नहीं किया है, उनमें प्रयुक्त होने वाले कलर्स को बैन किया गया है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर खन्ना, कितने खतरनाक है सर ये जो केमिकल युक्त खाना हम लोग खा रहे हैं कलरिंग एजेंट्स के नाम पर? दीपक, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप ऐसे टॉपिक लाते हो जिन पे डिस्कशन ज़रूरी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। दूसरा, ऑन अ लाइटर नोट सबको बता दें कि गोभी बैन नहीं हुआ, सिर्फ गोभी मंचूरियन और वाइट मिलेगी रेड की जगह। ऑन अ सीरियस नोट, देखिए जो भी फूड एडिटिव्स और कलरिंग एजेंट्स, सम आर परमिटेड, देयर इज अ क्वांटिटी विच यू कैन यूज, बट जैसे मेरे सह प्रवक्ता ने इससे पहले कहा कि कोई कंट्रोल ही नहीं है कि आप कितना डाल रहे हैं और क्या क्वालिटी का डाल रहे हैं। सो हमारी जैसी कंट्री जहाँ फूड मार्केट, जो लोकल मार्केट है, स्ट्रीट फूड इज अ ह्यूज बिजनेस, ह्यूज बिजनेस, और कितने लोगों की दिनचर्या उस पर डिपेंडेंट है। तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। एक सीरियस नोट लेना पड़ेगा। अब जहाँ तक हेल्थ इफेक्ट्स के बात आते हैं,
देखिए जितनी भी मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो कोट की जाती हैं वो एनिमल स्टडीज हैं। ह्यूमंस में पर से कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स या एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स क्लियर कट रिपोर्टेड नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स हैं फिर इनको रिफ्यूट कर दिया गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सनसेट येलो एक यूज होता है, तो उसमें कुछ डाउट था कि इट अफेक्ट्स टेस्टिस, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, तो रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो बट देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस। बट अगर एविडेंस नहीं है तो हमें और आइडली सेफ प्ले करना है कि जब तक एविडेंस ये नहीं आ जाता कि नई इफेक्ट है हम उसको ना यूज करें। उसी तरह टाइट्राजिन है, ये सब एजोडाइज होती हैं, उस पर न्यूरोलॉजिकल एलर्जिक फिनोमिना कुछ रिपोर्टेड है, बट बहुत क्लियर कट कुछ नहीं है। सो अनलेस until we know कि हाँ इनके कोई एक्चुअली साइड इफेक्ट्स नहीं है, वी शुड टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि पॉसिबली साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम उनको अगर यूज करना ही है तो एक जो अप्रूव्ड क्वांटिटी है उसी में खाने में यूज करें। अदरवाइज वी शुड ट्राई एंड अवॉइड दीज फूड कलरिंग एजेंट्स। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और एक और बड़ी चीज़ जो ये है कि देखिए फसाई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसा कि पीयूष ने भी बताया, डॉक्टर खन्ना भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एजेंसीज नहीं है, फसाई है, एफडीए है, दूसरी भी एजेंसीज हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाए, जहां पर खुले में ये सब चीज़ें होती हैं। इतना बड़ा निगरानी तंत्र होना अपने आप में एक चुनौती होता है, तो कैसे किया जाए, ये एक इशू रहेगा। लेकिन जैसा सर ने कहा कि भाई ठीक है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। निशान चौबे, मुझे याद नहीं पड़ता आप हों या दूसरे जो शेफ्स हैं जिनको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, टीवी पर देखा है, दूसरे माध्यमों से देखा है, किसी ने भी आज तक किसी तरह का कोई कलर, ज़्यादातर लोग कोई कलर का इस्तेमाल करता हो, हमने हमेशा देखा है। तो आखिर ये कलर का ये फिलॉसफी क्या है? ये कलर्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या वो कोई स्वाद बढ़ा देते हैं, या सिर्फ जैसा मैं कह रहा था कि सिर्फ आकर्षित करने के लिए थोड़े गहरे लाल रंग के कलर्स होंगे तो साहब तंदूरी वही है जो गहरे लाल रंग की हो, मंचूरियन वही हो जिसमें थोड़ा गाढ़ा रंग आए। तो इनका हमारे स्वाद से कोई लेना देना है क्या, निशान जी? दीपक जी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है, देर आए दुरुस्त आए मैं बोलूंगा कि ये फाइनली ये जो ऑर्डर आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना कि कलर से कोई टेस्ट नहीं आता खाने पे। अगर आप नेचुरल चीजों पे थोड़ा उनको अहमियत देंगे, जैसे हमारे पास बीटरूट है, गाजर है, इन सब चीज का अगर आपने कलर बना लिया तो वो आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है और आपके खाने को भी एनहांस करता है। इनफैक्ट मैं बैंगलोर में हूँ और मैंने यहाँ पर अभी कॉटन कैंडी बनाया है, बट मैंने व्हाइट कलर का बनाया है। यू कैन ऑलवेज, आप हमेशा अपने डेलिकेसीज को सेवर कर सकते हो बिना कलर डाले। कलर हमें पता है कि बिल्कुल भी हम नहीं यूज करते अपने किचन में, और हम ये बताना भी चाहते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके तहत हम अपने फूड में आराम से कलर ला सकते हैं। अगर आपको हरा लाना है तो आप पालक है, ब्लैक लाना है तो एक्टिवेटेड चारकोल है। मगर अगेन मैं अपने आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद माय फेलो पैनलिस्ट कि एक क्वांटिटी अप्रूव क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के ही आपको बनाना चाहिए चीजें, ताकि वो आपके लिए वो भी चीज अनहेल्दी ना हो जाए। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने रेड है तो आपने बीटरूट है, अभी आपको अगर गोभी मंचूरियन रेडी बनाना है तो आप कश्मीरी चिली पाउडर यूज करो, और या नहीं तो पेपरिका यूज करो, उसमें से भी आपको आराम से आपके कलर्स मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, ये मैंने जैसा आपको बताया, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आपने वेजिटेबल को ड्राई करके उसका पाउडर बना लिया, उससे आप खाने में टेस्ट भी आता है और खाने में सेहत भी आता है। दूसरी चीज है कि आपको कभी भी उनपे पूरी तरह से you don't have to be keep your expectation reasonable. Important ये है कि मुझे लाल ही चाहिए, उतना लाल चाहिए, तो वो कलर से आते हैं। बट अगर आपने थोड़ा बहुत उस चीज को बनाना है लेकिन फिर भी उस कलर को देखना है, तो आप वेजिटेबल का कलर अगर आपने यूज करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। थर्ड चीज है कि दो तरह से आप अपने जो भी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दो तरह से वेजिटेबल कलर्स को स्टोर कर सकते हो, या तो पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, जो कि जिसका शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होगा, और इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने जो निर्देश जारी किया है जिसमें हम कलरिंग से उसको बैन कर रहे हैं, आई एम क्वाइट हैप्पी एंड वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एब्सोल्युटली सर। और आपने जैसे बताया कि आपके कलर करने के लिए भी इतने सारे नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप उस कलर को भी, और हम तो कहते हैं साहब कलर
ठीक है, खाने में कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब निशान जी जैसे शेफ खाना बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका स्वाद और कलर दोनों देखा जाता है, लेकिन सिर्फ एक खाना सिर्फ अपने कलर की वजह से, हाँ के लिए बस हाँ कि दीपक जी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो कंज्यूमर हैं हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जैसे सरकार ने निर्देशन जारी कर दिया, अब हमने उसको बढ़ाया, हमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर के भी एक्सपेक्टेशन को, मैं अगर इसी वो पर आऊंगा, बिल्कुल हमारे- निशान जी, मैं इसी पर आऊंगा। देखिए ये कॉन्शियसनेस जो है ना, मैं ये स्टे इन्फॉर्म्ड, मैं इस पर आऊंगा कि आप एक कंज्यूमर होने के नाते कैसे इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं, आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, उन सब पर मैं आऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पहलू है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि विदेशों में क्या होता है, विदेशों में क्या इस तरह के कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर किस तरह का चलन है और हम कितना पीछे हैं अभी उनसे इस तरह के रेगुलेशंस के मामले में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और कुछ और टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो खाने में जो कलर आप देखते हैं ना, कहीं वो जहर तो नहीं है, ज़रा इसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि 3 कम से कम ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो कॉटन कैंडी है, जिसे बुढ़िया के बाल अक्सर कहा जाता है, उस पर जो कलर इस्तेमाल होता है उस पर बैन। और दूसरा कर्नाटक लेटेस्ट वो स्टेट बना है जहां पर गोभी मंचूरियन में जो कलर इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर बैन हो रहा है। अब गोभी मंचूरियन का मतलब ये नहीं कि गोभी मंचूरियन के अलग से कोई कलर आता है, वो कलर स्वाभाविक रूप से किसी दूसरों में भी इस्तेमाल होता होगा, तो उन कलर पर बैन लगाया गया। इसलिए आज हम कर रहे हैं इस पर चर्चा। पीयूष जी, थोड़ा सा मैं पॉलिसी लेवल पे, क्योंकि आप सारी चीज़ें देखते हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें और पॉलिसी लेवल पर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इलीगल यूज़ ऑफ बैंड फूड कलरेंट्स भी है, जिसको अभी तो यही पाया गया है। एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है देश का। मिस लेबलिंग ऑफ सिंथेटिक फूड कलरेंट, जिनको SFCs कहा जाता है, उनको नेचुरल कलरेंट के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो लेयर्स बहुत हैं जहां जहां लापरवाही हो रही हैं। क्या हम इतने बड़े देश में इस इशू को एड्रेस करने की स्थिति में हैं या नहीं है सर? देखिए, देश बहुत बड़ा है, वी हैव ए ह्यूज पॉपुलेशन एंड इंडिया का फूड इज ए बेसिक नीड ऑल्सो। फूड हमारा एक सोशली एंड हिस्टोरिकली कल्चरली वी आर वेरी मच एसोसिएटेड विद फूड, एंड आई थिंक भारत जैसे फूड में शायद दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो। तो बट द इशू इज दैट हियर दैट वी हैव ए वेरी रोबस्ट रेगुलेशंस इन प्लेस। द इशू इज दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट। The industry is huge. I said that it's a very unorganized and organized. Organized sector में कहीं पे तो I doubt that this type का chemicals जो prohibited है, and we have a very regulations in place to which type of colorant agent need to be used. तो वो तो कहीं ना कहीं FSSAI and state authority must have been checking करते होंगे. But the issue is that how to cater this unorganized sector. That is the big challenges. कैसे ट्रेनिंग पहुंचाएंगे, कैसे जो इलीगल जो केमिकल्स जो इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये केमिकल्स। इट्स नॉट अबाउट ओनली FSSAI का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें अदर एजेंसी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये केमिकल जो आ रहा है, एक्सपोर्ट हो, बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है, या भारत में ही ये केमिकल्स प्रोड्यूस होता है और उनके पास जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये जो होल सप्लाई चेन हो रहा है, इसको तो ट्रेस करना पड़ेगा। बिकॉज आप देखेंगे, आप गांव और जो दूसरे जगह पे जाएंगे, छोटे जगह पे कस्बा में जाएंगे, उसमें कलरिंग एजेंट का जो देखेंगे आप डर लगेगा। मैं भी जब जाता हूँ रूरल एरिया में, सेमी रूरल एरिया में, इस टाइप का जो कलर जो फ्लोरेसेंट इवॉल्व होके आता है, एंड बट दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स। पीपल थिंक दैट उसी वो एक USP होता है सेल करने के लिए जो सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में। तो उसको आई थिंक हमारा जो रेगुलेटरी एजेंसी उस एरिया को अभी तक ठीक से कटअप नहीं कर पाए। दैट इज ए बिग चैलेंज। वी आर इन द अर्बन सेक्टर, इट्स अ चैलेंज। और आपने बिल्कुल सही कहा, रूरल एरियाज में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। डॉक्टर खन्ना, हम एज अ पेरेंट्स भी कई बार बच्चों की इस जिद के आगे कि वो कलर्स से बहुत प्रभावित होकर कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, एज अ पेरेंट वी शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड कि बच्चे के लिए क्या देना है, क्या नहीं देना। और ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके बारे में हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। सर एब्सोल्युटली दीपक जी, बट पॉइंट वही है, अब
बच्चे ने कुछ देख लिया सड़क पे, उसने रोना शुरू कर दिया, तो यहाँ तो बच्चा मार खाएगा या पेरेंट्स विल गिव इन टू हिज जिद। तो ग्रेजुअली यू हैव टू ट्रेन द चाइल्ड, एंड बिकॉज उसको नहीं समझना, माँ बाप ही समझाएंगे भाई ये इससे आप बीमार हो सकते हो इस खाने से। तो अगर वही नहीं समझाएंगे और खुद बच्चा देखेगा कि माँ बाप भी खा रहे हैं, तो वो कैसे मना होगा ना। दे आर गोइंग टू लर्न वट एवर देयर पेरेंट्स आर डूइंग टिल अ सर्टेन एज, व्हेन दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। तो माँ बाप को ही पहले ज्ञान होना चाहिए कि हम जो बच्चे को दे रहे हैं, खुद खा रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, और हमें बच्चे को नहीं देना। So it's a process which has to be done by the parents. Unfortunately, वही बात आ जाती है कि आजकल because of nuclear families and other issues, working hours, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, बच्चे तो हो जाते हैं, उनको पालना बड़ा मुश्किल है। और राइट न्यूट्रिशन देना बड़ा मुश्किल है। कभी कुछ खिला दें, कभी कुछ खिला दें, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड कुकिंग देमसेल्व्स फॉर द चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमने कल ही एक रीसेंट एक शो किया जिसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल किस तरह की टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है, और वहाँ पर भी यही चला कि साहब बच्चा तो अबोध है, उसे तो मालूम ही नहीं है दीन दुनिया का, लेकिन पेरेंट्स ही अपने हाथों से उसके हाथों में मोबाइल थमा रहे हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति, और इसी तरह से इस खाने का भी मामला है। तो हमें एज अ पेरेंट भी मुझे लगता है और मैच्योर होना पड़ेगा। फटाफट से निशान जी, खाना और कलर, मैं दुनिया के बहुत सारे देखता हूं सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन देशों का, लेकिन वहाँ के मैंने खाने देखे भी हैं, खा के भी देखा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कलर से प्रभावित नहीं हुआ, और ना ही वो कलर से अपने आप को बेचते हैं। तो थोड़ा ये प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी सर हमको। कलर इज नॉट टेस्ट। 100% आई कंप्लीटली एग्री विद दीपक जी। मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड ये करना चाहूंगा कि अभी आवर डियरेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन क्रिएटर अवार्ड। अगले बार उनको हेल्दी क्रिएटर अवार्ड भी देना चाहिए, ताकि जो क्रिएटर ही नहीं, जो कंज्यूमर है उस तक कैसे पहुंचे। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, रील जो है ना वो कलर्ड गोभी मंचूरियन का इतना ट्रेंड करता है कि लोग ऑल कलर डालने लगते हैं। तो आजकल इतना दिखता है इस सब चीजों का, तो इसमें भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना चाहिए कि लोगों को जो सोशल मीडिया में जो उन्हें जो पोस्ट करनी चाहिए चीजें, उसमें प्लीज डोंट यूज दीज कलर्स, जो कि लोग देखते हैं आजकल, बच्चे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया निशान जी आपने। मैं समर्थन कर रहा हूं आपकी बात का कि वाकई में जो लोग सही खाने को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को भी आगे आकर सम्मानित करना चाहिए, रिकॉग्निशन देनी चाहिए, ताकि स्वाद के साथ साथ सेहत को भी पहुंचाने की ये जो बात है वो आगे चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बहुत बातें तो बहुत बड़ी लंबी करनी थी आपसे, लेकिन आज के शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया निशान चौबे वक्त निकालने के लिए आपका। पीयूष महापात्रा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुदीप खन्ना, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। इस शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।